जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता जो यहाँ आयोजित हो रही है उसमें डाइस पे विराजमान झुंझुनू जिले के ऊर्जावान नेतृत्व करने वाले सतीश जी गजराज, मेरे के काफी दिनों से संपर्क में राजेश जी गोदारा, सूर्यावल स्कूल के संस्थापक, पूरा स्टाफ, डाइस पे विराजमान सरपंच साहिबान और विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षक प्रतिनिधि, पीटीआई गण, यहाँ का पूरा स्टाफ और मेरे सामने विराजमान वो खिलाड़ी जिन्होंने अपने दमखम पर आज ये विनर क्या कि हुए हैं और कुछ क्या कि विनर के नज़दीक रह गए वो। सर्वप्रथम तो मैं इस संस्था के परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे बुलाया, उस समय की गलतफहमी के कारण से मैं क्या विलम्ब हो गया, उसके लिए सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं कि आपका अमूल्य समय मेरे कारण से डिले हुआ। आगे अभी मैं बताना चाहता हूं, अभी सतीश जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। इस वर्ष राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपने देखा होगा शिक्षा विभाग के अंदर और क्या क्या अन्य विभागों के अंदर 2% का कोटा निर्धारित किया। जितनी सरकार की वैकेंसीज आउट होंगी उसमें 2% वो खिलाड़ी चयनित होंगे जिन्होंने खेल के अंदर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और राज्य स्तर पे गोल्ड जीते हैं। इस सरकार की अवधि के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा 220 ऐसे कर्मचारियों की डायरेक्ट नियुक्ति दी है जिनके पास ये प्रमाण पत्र थे। पिछले दिनों रीट की परीक्षा आयोजित हुई थी। उस रीट की परीक्षा के अंदर आपने देखा 26.5 लाख अभ्यर्थी बैठे थे जिसमें मात्र 15,000 का सिलेक्शन हुआ था। इतना टफ कंपटीशन था, लेकिन खेलों के अंदर इतना टफ कंपटीशन नहीं है। जिन्होंने मेडल प्राप्त कर लिया उसको किसी प्रकार की लिखित परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती, किसी इंटरव्यू का सामना नहीं करना पड़ता और नहीं किसी प्रकार के चेक की जरूरत पड़ती है, चेक की जरूरत पड़ती है। केवल उस प्रमाण पत्र के आधार पे ये क्या कि राज्य सरकार नियुक्ति दे रही है। मैं आपको जिक्र कर रहा था 120 जो नियुक्तियां दी है, सॉरी 220, उसके अंदर 2 तो डीएसपी डायरेक्ट लगाए, 7 क्या कि सीआई डायरेक्ट लगाए और जो कोचेज होते हैं गस्टेड अफसर वो कई क्या कि डायरेक्ट नियुक्त किए। और अभी क्या कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल जो आयोजित किए गए थे उसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि खेल को बढ़ावा देने के लिए 500 कोचेज की नई भर्तियां होंगी जो क्या कि आने वाले अभी 12 महीने के अंदर हो जाएंगी और प्रत्येक जिले पे लगभग क्या कि 15-20 कोचेज की नियुक्ति होंगी जो विभिन्न खेलों के एक्सपर्ट होंगे और वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके जिला मुख्यालय पे जाके उन खेल प्रतिभाओं को तराशेंगे जो आगे जाके राजस्थान का नाम रोशन कर सके, अपने गांव का नाम रोशन कर सके। पुराने जमाने में कहावत हुआ करती थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब वो स्थिति चेंज हो गई है। पिछले दिनों राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए तो आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर 2 ऐसे शख्सियत हैं जो केवल खेलों के बल पे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और क्या कृष्णा जी पूनिया, केवल और केवल खेलों की वजह से राजस्थान के क्या की हीरो बने हुए और उनके पास इसके अलावा कोई दूसरी क्वालिटी नहीं। और हमारे क्या कि राजस्थान ओलंपिक जो परिषद है उसका सारा जिम्मा कृष्णा जी पूनिया का दे रखा है और राज्य मंत्री का उनको दर्जा दिया। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। यानी खेलों के अंदर यदि आप खेलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। दूसरा मैं आप लोगों से निवेदन ये करना चाहूंगा, जब शिक्षा विभाग के अंदर मैं जॉइंट डायरेक्टर था निदेशालय के अंदर, उस समय मैंने फाइल चलाई थी और क्या कि खेलों के अंदर नए खेल सम्मिलित किए थे। अभी सारे पीटीआई जी यहाँ बैठे हैं, उनको ध्यान है 23 खेल क्या कि नए सम्मिलित किए जो इस वर्ष पूरे राजस्थान में उनका
जिला स्तर का आयोजन किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शिक्षा विभाग के लिए। इसी के साथ हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका क्या है कि पदोन्नति हो जाती है और एक 3rd ग्रेड का टीचर भी प्रिंसिपल से रिटायर हो जाता है, 2nd ग्रेड का जिला शिक्षा अधिकारी से पढ़कर सेवानिवृत्त होता है। और हमारे जो पीटीआईज थे उनके पदोन्नति का कोई चैनल नहीं था। तो निदेशालय स्तर पर जब मैं वहाँ बीकानेर जॉइंट डायरेक्टर था उसमें फाइल चलाई थी। और अब की बार ये सारी शिक्षक सारे अच्छी तरह से जानते हैं कि पहली बार 20-22 साल तक जो 2nd ग्रेड के अंदर पीटीआई थे उनका पदोन्नति नहीं हुई थी। उनकी पदोन्नति सैकड़ों की संख्या में हुई। अपने झुंझुनू जिले के 8 ऐसे 2nd ग्रेड के शिक्षक हैं जो उप जिला शिक्षा अधिकारी खेल बने। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इनके भी क्या कि पदोन्नति के चैनल खोल दिए गए। तो इस प्रकार से विभाग भी ये चाहता है, सरकार भी ये चाहती है कि खेलों में अधिक से अधिक विकास हो। क्योंकि झुंझुनू जिला जिस जिले का मैं शिक्षा का नेतृत्व कर रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि झुंझुनू जिला चाहे वो रिजल्ट का मामला हो, कॉमर्स का जो रिजल्ट था हमारा वो 99.28% था, जो राजस्थान में प्रथम स्थान पे थे। हमारे जो साइंस का रिजल्ट था वो 97.56% था, उसमें हम क्या कि राजस्थान में 2य स्थान पे थे। इसी हिसाब से जो स्पान अवार्ड योजना होती है जिसके अंदर एक बच्चा वैज्ञानिक क्या है कि शोध अपलोड करता है तो उसको क्या कि 10,000 रुपये मिलते हैं, जिला स्तर पर 25,000 मिलते हैं और राज्य स्तर पर जाता है तो 1 लाख रुपये मिलते हैं। उस स्पान योजना में केवल राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर झुंझुनू जिला क्या कि प्रथम स्थान पे था। सबसे ज्यादा 667 बच्चे हमारे क्या कि झुंझुनू जिले के सिलेक्ट हुए थे। इसी के साथ भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है और साक्षरता मंत्रालय है उसने शिक्षा के अंदर सर्वे करवाया था, पीजीआई सर्वे के नाम से, जो राजस्थान पत्रिका, भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस पे मुख्य पृष्ठ पे छपा था। उसमें पूरे भारत में सिक्किम तो पहले स्थान पे था और झुंझुनू जिला क्या कि 2य स्थान पे था ऑल ओवर इंडिया। मैं सिक्किम का इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि जो सिक्किम जिला है वो शिक्षा विभाग के चूरू संभाग में आता है, जिसके अंदर चूरू, सिक्कर और झुंझुनू 3 जिले आते हैं। इन तीनों जिलों का मैं संयुक्त निदेशक हूँ, जॉइंट डायरेक्टर। तो वो दोनों जिले यानी इंडिया में टॉप करने वाले मेरे जिले। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर केवल राजस्थान में नहीं भारत में क्या क्या अच्छे पायदान पे हैं, उसी तरह से आप लोग क्या कि खेलों के अंदर खेलें। अभी गजराज जी कह रहे थे, इस बात से हम सहमत हैं। कुछ हमारे विभाग के अंदर पीटीआईओं की कमी है, वो राज्य सरकार को लिखा हुआ जल्दी ही जो फिजिकल टीचर है उनकी नई भर्तियाँ होंगी। जब उनकी नई भर्तियाँ हो जाएंगी तो आप लोगों के ये विद्यालय में उनका पदस्थापन और वो खिलाएंगे। तो आप लोगों से एक मैं विनती करना चाहता हूँ, एक इंग्लिश में कहा था साउंड माइंड इज फाउंड इन साउंड बॉडी। जब बच्चे का शरीर मजबूत होता है तो उसका क्या मस्तिष्क मजबूत होता है, और मस्तिष्क मजबूत होता है तो वो आगे बढ़ता है। खेल के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, खेल के अंदर क्या कि टीम भावना से आगे बढ़ा जाता है, और जो टीम भावना से आगे बढ़ता है उसको कोई क्या कि रोक नहीं सकता, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे क्या कि वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। जिसकी टीम जितनी मजबूत होगी, जिसके अंदर टीम भावना होगी, टीम को साथ लेके चलेगा, वो अपनी मंजिल क्या कि निश्चित रूप से आगे बढ़ाता है। इसी भावना को डेवलप करने के लिए खेल आयोजित किए जाते हैं। आपस में भाईचारा हो, टीम भावना से कार्य करे और एक दूसरे का सहयोग करे। तो इस शारीरिक शिक्षकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया, और इस सूर्यवल परिवार को तो कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा जो विभाग है इसमें संसाधनों की बड़ी कमी रहती है, और हम आयोजन कराने के लिए क्या कि कई बार सक्षम नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो परिवार है, विद्यालय, वो शिक्षा विभाग को सहयोग करने के लिए 2 कदम आगे होकर बढ़ते हैं। इनको मैं विभाग की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः आप लोगों ने यहाँ बुला के जो मान सम्मान दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।